Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's video, I'll come up with another part of mass spectrometry, that is mass analyzer. Previous video में हमने डिस्कस करा था कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपमेट्री में 3 कंपोनेंट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर. फर्स्ट इज आयनाइजेशन सोर्स, उसके बाद सेकंड होता है मास एनालाइजर, थर्ड वन इज द डिटेक्शन सिस्टम. क्लियर? तो अभी मास एनालाइजर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. So we will discuss this concept in a detailed way. सबसे पहले मास एनालाइजर बेसिकली आप बोलोगे किसे? That is the component of a mass spectrometer that takes ionized masses and separate them based on their charges to mass ratio. Then output sent to the detector where they are detected via help of a digital output. तो अभी डिटेक्टर तो बेसिकली एक कंप्यूटर स्क्रीन है जो जहाँ से मास एनालाइजर एक बेसिकली कमांड है जिसके बिहाफ पर हम अपने मास जो हमारा अननोन सैंपल है उसको वेरियस मासेस में फ्रेगमेंटाइज करते हैं एंड वी गेट सेपरेट दैट मास इनटू ऑन द बेसिस ऑफ मास इज टू चार्ज रेशियो. देन आउटपुट विल बी सेंट टू द डिटेक्टर. तो अभी हमारे पास 6 टाइप्स के मास एनालाइजर है. दैट इज क्वाड्रपल टाइम ऑफ फ्लाइट मास एनालाइजर, मैग्नेटिक सेक्टर मास एनालाइजर, इलेक्ट्रोस्टैटिक मास सेक्टर मास एनालाइजर, क्वाड्रपल आयन ट्रैप मास एनालाइजर एंड द आयन साइक्लोट्रॉन. तो इनको वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सो दैट कि हमें आइडिया हो कि मास एनालाइजर बेसिकली कर क्या रहा है और उसके बाद डिटेक्टर तक उसका रोल कैसे चेंज होएगा. क्वाड्रपल मास एनालाइजर क्या है? बेसिकली आपके पास 4 ट्यूब्स होंगी, 4 पैरेलल रोड्स बोलते हैं इसको. उनको ऐसे अरेंज किया जाएगा कि उनकी जो डीसी और आरएफ की रेशियो है उसको आप वेरी करोगे और उसके बिहाफ पे आपके जो मास इस टू चार्ज रेशियोज हैं वो सेपरेट हो जाएंगे. तो अभी हम इसको वर्ड टू वर्ड रीड करते हैं फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे. तो क्वाड्रपल मास फिल्टर क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ मास एनालाइजर यूज्ड इन द मास स्पेक्ट्रोमेट्री that separate ion based on their mass is to charge ratio using oscillating electric field applied to the 4 parallel electron. तो अभी क्या करोगे, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो वो वेरी करेगा. उसके हिसाब से आपके जो डिफरेंट साइज के आयंस हैं वो डिटेक्टर तक पहुंचेंगे. जैसे कि अगर आपका नेट चार्ज जो 4 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स आपने यूज करी हैं, अगर उसका नेट चार्ज पॉजिटिव होएगा तो वहां पर जो आपके डिटेक्टर के पास जो कंपोनेंट्स सबसे ज्यादा पहुंचेंगे वो कौन से होंगे? जो लार्जर आयंस होंगे. वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिस वजह से वो डिटेक्टर के पास रीच करेंगे. क्योंकि ये सब मास एनालाइजर व्हाई वी यूजिंग दिस पाथ, क्योंकि जब आप आयनाइजेशन करते हो अपने सैंपल की तो वो फ्रेगमेंटाइज हो जाता है मल्टीपल पार्ट्स में, राइट? तो अभी क्या है, we want to channelize that mass is to charge ratio according to our needs. तो उसको चैनलाइज करने के लिए हम मास एनालाइजर को बीच में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ये डिफरेंट मास एनालाइजर्स विल हेल्प अस टू क्वांटिफाई आवर डाटा इन एप्रोप्रिएट वे. तो यहाँ पर अभी क्या कर रहे हो आप कि अगर आपका नेट चार्ज आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव रहेगा तो जो लार्जर आयंस है वो डिटेक्टर के पास पहुंचेंगे, वी गेट द डाटा ऑफ दैट. और अगर आपका नेट चार्ज नेगेटिव रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का तो स्मॉलर आयंस ज्यादा स्टेबल रहेंगे उस फील्ड के अंदर, इन पैरेलल रोड्स के अंदर. वो अनडिफ्लेक्टेड होते हुए इससे पास ऑन करते हुए डिटेक्टर के पास पहुंच जाएंगे. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हमने अपना एक तरह से फिल्टर सेट करा है. तो ये इस फिल्टर का नाम क्या है? क्वाड्रपल मास एनालाइजर. उसके बाद है टाइम ऑफ फ्लाइट मास एनालाइजर. तो इसमें क्या है, आयनाइजेशन एरिया में बहुत सारा बल्क जब फ्रेगमेंटाइज करेगा तो वो काफी सारे आयंस एक साथ फ्रेगमेंटाइज हो गए तो उन आयंस का एक बल्क रेडी हो गया. तो अभी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या करेगा, यहाँ पर अभी जो जिनका हैवी मास होएगा वो पीछे रह जाएंगे जब वो आयन ड्रिफ्ट एरिया या एक्सलरेट किए जाएंगे. तो जो हैवी होंगे वो पीछे रह जाएंगे और जो स्मॉलर साइज के आयंस होंगे वो आगे की तरफ दौड़ जाएंगे. तो अगर वो आगे की तरफ चले गए तो दैट मीन्स डिटेक्टर के पास वो पहले एनालाइज होंगे और जो हैवी मास आयंस है वो बाद में डिटेक्ट होंगे. तो बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट मास एनालाइजर क्या करता है, आपके आयंस को सेपरेट करता है बेस्ड ऑन देयर velocity as they travel through a flight tube.
with lighter ions reaching the detector faster pace, while the heavier ones allow for determination for their masses to charge ratio. उसके बाद है आपका मैग्नेटिक सेक्टर मास एनालाइजर। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि इट्स magnetic sector mass analyzer, also known as a momentum analyzer, separate the ion based on their momentum. Momentum भी तो बेसिकली मास के साथ ही रिलेट करता है ना, तो जो हैवियर होगा उसका डिफरेंट मैग्नेटिक सेक्टर उसके साथ डिफरेंट उसकी ओरिएंटेशन होगी, या जिसको डिफ्लेक्शन बोलते हो आप। जो स्मॉलर साइज के होंगे वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेंगे, या उनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो उसी हिसाब से शेप अप होगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक सेक्टर एनालाइजर की हेल्प से आप सेपरेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोमेंटम एंड चार्जेस टू मास आयन रेशियो अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद है अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्टर मास एनालाइजर। तो इसमें क्या है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हो। तो जब हमने पिछली वीडियो में उसकी डायग्राम में देखा था, तो जो कंसेंट्रिक सर्कल्स थे दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो हमारे पास पैरेलल रॉड्स थी दैट इज सिग्निफायर्स एज अ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ। तो उसके दोनों के इन्फ्लुएंस के अंडर हमने अपना मास स्पेक्ट्रोमीटर एनालाइज करा था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेक्टर के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे अपने आयनाइजेशन होने के बाद, तो उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे। तो यहाँ पर जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल रहेगा, द टू सेपरेट द आयन दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सेपरेट दैट आयंस। क्लियर? तो अभी जो लाइटर आयंस होंगे उनका काइनेटिक एनर्जी मोर होएगा, और जो हेवियर आयंस होंगे उनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होएगा, वेलोसिटी उस हिसाब से वेरी कर जाएगी। नेक्स्ट है क्वाड्रपल आयन ट्रैप मास एनालाइजर। तो बेसिकली अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही आयन अपना ब्रेकआउट हुआ उसको हम 3D मॉडल के अंदर, जहाँ पर हमें रिंग इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइड करी हैं, उसके अंदर हम अपना आयन सोर्स क्या कर देंगे, पास ऑन कर देंगे। तो बेसिकली हमने ये ट्रैप बिल्ड किया है टू होल्ड द आयंस फॉर सम टाइम, सो दैट के हमारे डिटेक्टर के पास एक स्मूथ ट्रांजिशनिंग हो पर्टिकुलर आयंस की। तो quadruple ion trap mass analyzers operate based on the same physical principle as a quadruple mass analyzer। तो उसमें भी हम 4 पैरेलल रॉड्स यूज करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि अगर वो नेट फील्ड पॉजिटिव होएगा तो कौन से आयंस जाएंगे डिटेक्टर के पास, अगर हमारा नेट फील्ड नेगेटिव होएगा तो कौन से आयंस जाएंगे। तो उसी तरह से, बट इसका फर्क क्या है, बस ये 3D चैम्बर प्रोवाइड किया। उसके बाद है आयन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस मास एनालाइजर। तो इसमें क्या है, दोनों का इन्फ्लुएंस रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और मैग्नेटिक फील्ड का भी, जो हमारे आयन को एक साइक्लोट्रॉन का मोशन देगा। साइक्लोट्रॉन हमने फोरियर ट्रांसफर आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रीड करा था। तो वहां पर हम जो अपने आयंस का जो पाथ है वो एक स्पाइरल पाथ प्रोवाइड करने के लिए दोनों का कॉम्बो यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बेसिकली जो टेक्निक होती है, फाइंड आउट एनालाइज हमारी हर मास टेक्निक या मास इज टू चार्ज रेशियो के बिहाफ पे ही करना है, बट वो साइक्लोट्रॉन जो फ्रीक्वेंसी होएगी वो हेल्प्स अस टू ऑफर हाई रेजोल्यूशन एंड मास एक्यूरेसी। दैट्स ऑल अबाउट द मास एनालाइजर। तो अभी जो हमारा फर्स्ट सेकेंड पार्ट, जो मिडल पार्ट हमने मास एनालाइजर्स का करा है, उससे पहले जो आयन सोर्स है वो आपका कोई सा भी हो सकता है। आप अपने ईआई के थ्रू, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन के थ्रू आप उनको एनालाइज कर सकते हो। बेसिकली वहाँ पर जो मास एनालाइजर तक पहुँचने के बाद जो हमने स्टडी करा है दैट इज मास एनालाइजर। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।